करना है सर, वो देखो आगे क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? सर A1 A2 चलेगा सर, तो आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं, कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम। एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सेकंड एक सर बेचारे सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो आदर, अभिनंदन, आभार। लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का क्या इलाज किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। उनका क्या समाधान किया जाए, ये लोकसभा के अध्यक्ष को भी समझ नहीं आ रहा है। आज राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना के उसमें लोगों को फंसा देना, ताकि वो उसमें उलझ के रह जाएं। ये चक्रव्यूह बनाते हैं किसानों के लिए, ये चक्रव्यूह बनाते हैं युवाओं के लिए, ये चक्रव्यूह बनाते हैं विद्यार्थियों के लिए, और सिर्फ 6 लोग इस चक्रव्यूह को कंट्रोल करते हैं। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि जब राहुल गांधी ये तमाम बातें कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा चिंता सत्ता पक्ष को नहीं हो रही थी। इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को हो रही थी। और उससे भी दिलचस्प बात तो ये है कि जब राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का जिक्र किया, तो ओम बिरला उछल जाते हैं और कहते हैं कि इस सदन में उनका जिक्र ना किया जाए। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी। जबकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी और नेता विपक्ष ने ये मुद्दा कई बार उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी सदन में ऐसे लोगों का जिक्र करती है जो सदन में मौजूद नहीं होते, मगर इस मुद्दे पे ओम बिरला कभी कुछ नहीं कहते। क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्यगण, आपके एक मिनट, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं, उसके बारे में टिप्पणी ना करें। वो लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप, सॉरी सर। और जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, देखिए उन्होंने सदन में आना छोड़ दिया, और जब मैं भाषण दूंगा तब तक वो सदन में नहीं आएंगे। इस बात पे भी ओम बिरला बौखला जाते हैं, उनको परेशानी हो जाती है। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है सर। जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। जहां तक अडानी और अंबानी के जिक्र का सवाल है, उनको एयरपोर्ट बेचे गए हैं, उनका अहम हिस्सा है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो राहुल गांधी पूछते हैं कि मैं उनका जिक्र कैसे करूं, A1 या A2 बोल के। जो 2 लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं? इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो
कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते, तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज प्लीज, No, I'm not yielding. आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूँ, उनका सदन में जिक्र किया जाए या ना किया जाए, लेकिन आज की तारीख में अडानी और अंबानी का मोदी सरकार में, या यूं कह लीजिए मोदी 3.0 पॉलिसी का और नीति निर्धारण का हिस्सा है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा धर्म संकट है नेता विपक्ष के लिए, और विपक्ष गठबंधन के लिए कि वो इस बात का जिक्र भी ना करे। अगर राहुल गांधी अडानी और अंबानी का जिक्र करते भी हैं तो सत्ता पक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? वो तो भाजपा का हिस्सा नहीं है, वो सदन का भी हिस्सा नहीं है। सबसे शॉकिंग बात, राहुल गांधी कहते हैं कि मीडिया बेचारी है, मीडिया से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ओम बिरला को इससे भी आपत्ति हो जाती है और वो कहते हैं कि मीडिया बेचारी नहीं है। आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया सर। नो। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक मिनट। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से मीडिया को, पत्रकारों को एक जगह बैठाया हुआ है। ये लोकसभा के पत्रकारों की हड़ताल है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले मकर द्वार तक पत्रकार पहुंच के राजनेताओं से मिल सकते थे, लेकिन अब इस पे रोक लगा दी गई है। आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी चक्रव्यूह का जिक्र कर रही थी, लेकिन सही मायने में वो चक्रव्यूह बना रही थी। उन्होंने हिंदू प्रतीकों का बड़ा खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आप तो चक्रव्यूह बना रही थी, मगर इंडिया गठबंधन की सोच शिव जी की बारात जैसी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि ये लोग आए और ये लोग ना आए, मगर शिव जी की बारात में तो सभी आते हैं सर। मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। इसी के साथ मैं पूजा यादव, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।